हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के कावेरी बुक का चैप्टर 4 विटामिन एम का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम लोग रवि ऑफर तक पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम लोग को पढ़ना है आई होप से। तो कहानियाँ पिछला बार वाला वीडियो अब देख लें, तभी कहानी आपको यहाँ से समझ आएगी। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर रवि ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, है ना। तो दादाजी रवि से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है रवि कि तुम अपनी माँ के जैसा मुझे परेशान नहीं करोगे और ना ही एक बच्चे की तरह व्यवहार करोगे। हैव शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, क्या तुम्हारी माँ यानी तुम्हारी माँ ने तुमसे कही है कि मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देना है। टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हेयर हैथ सी, क्या उन्होंने तुमसे ये भी कहा है कि मुझे यहाँ पर एक कैदी की तरह रखो। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट, इस बात पर ग्रैंडपा जो थे वो थोड़े सीरियस दिख रहे थे। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए रवि को बहुत ही गिल्टी फील होता है। देन क्विकली रिकवर टू से लॉयली, फिर अपने आप को संभाल करके तुरंत वफादारी से कहता है ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी, बिल्कुल भी नहीं दादाजी, मम्मा आपको कभी भी एक बच्चे की जैसा व्यवहार नहीं करेगी और अ प्रिजनर और एक कैदी की तरह। गुड शेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट, फिर वो कहते हैं दादाजी कि चलो ठीक है, तब तो मुझे बाहर जाने से तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। ही पिक्ड अप हिज ब्यूटिफुल शाइनी ब्लैक mahogany वॉकिंग स्टिक विथ अ ब्रास हैंडल कार्व्ड इन द शेप ऑफ एन eagle's हेड। देखिए क्या होता है, वो उसके बाद उतना कहते हुए कि तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए मुझे अकेले बाहर जाने देने से, वो इतना कहते हुए अपने ब्यूटीफुल मतलब सुंदर सी छड़ी को उठाते हैं जो एक महोगनी ट्री से बना होता है ना बच्चों। महोगनी एक पेड़ है, एक लकड़ी होती है, उससे से इनके जो स्टिक है वो बना हुआ है। तो उस वॉकिंग स्टिक को उठाते हैं जिनका जो हैंडल है वो पीतल्स का बना हुआ है यानी ब्रास का बना हुआ है, और उसका जो हेड है ना, बिल्कुल मतलब कि उसका जो शेप है ये आप देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल ईगल हेड की तरह दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ पेज में। बिल्कुल ये स्टिक है ना, ये स्टिक है दादाजी का, देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रास का बना हुआ है और इसका जो हेड है बिल्कुल एक ईगल की तरह है ना। तो इसी स्टिक के बारे में वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है ना। पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप एंड डिक्लेयर्ड आई विल बैक होम बिफोर यू कैन शेट अप द बोर्ड रवि, फिर वो अपनी पीली टोपी को पहनते हैं और वहाँ से इतना कहते हुए निकल पड़ते हैं कि रवि जब तक तुम चेस बोर्ड यानी कि सेट करोगे तब तक उससे पहले मैं घर आ जाऊँगा। ऑफ ही वेंट ट्विरलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टली, मस्ती भरे अंदाज में दादाजी अपनी छड़ी को घुमाते हुए निकल पड़ते हैं। लिविंग रवि इन अ डिलेमा, रवि को एक दुविधा में छोड़ते हुए, है ना। डिलेमा का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति बन जाना जिसमें समझ नहीं आता है कि करे या क्या ना करे और क्या करे, है ना। तो वैसी स्थिति में दादाजी रवि को छोड़कर निकल पड़ते हैं। हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ़ ही इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग हिम, है ना। रवि सोचता है कि अगर मैं दादाजी के साथ जाने के लिए जिद करूं तो दादाजी को बुरा लगेगा। एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस इफ़ सी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट हिज ऑन, और जब माँ को पता चलेगा कि दादाजी को मैंने अकेले जाने दे दिया है तो वो भी गुस्सा होगी। ही हियर्ड द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेट डाउन, रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली एट अ सेफ डिस्टेंस टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म। उसने एलिवेटर डोर का दरवाज़ा सुना, मतलब ये आवाज़ सुना, है ना। ग्रैंडपा नीचे पहुंच गए। रवि डिसाइडेड, रवि अपने आप मतलब कि रवि डिसाइड करता है कि ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली, वह दादाजी को चुपचाप तरीके से फॉलो करेगा एट अ सेफ डिस्टेंस, कुछ दूरी से, टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म, सुनिश्चित करने के लिए
कि दादाजी को कोई नुकसान ना पहुँचे। पार्ट 2 में क्या बोला बच्चों? रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा येलो कैप डिसअपियरिंग राउंड द कॉर्नर। रवि तुरंत बिल्डिंग से नीचे उतरा और देखा कि कॉर्नर पर दादाजी की टोपी गायब हो रही थी, है ना, गायब होते हुए देखा, यानी कि दादाजी मुड़ रहे थे। ग्रैंडपास फर्स्ट स्टॉप वॉज द चिल्ड्रेंस पार्क। दादाजी का पहला जो स्टॉप था वो चिल्ड्रेंस पार्क था। वेयर ही बॉट हिमसेल्फ अ पेपर कॉर्न ऑफ पीनट्स, जहाँ पर वो अपने लिए कुछ मूंगफली खरीदते हैं। एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रेन प्ले, और वो एक बेंच पर बैठ जाते हैं और खेल रहे बच्चों को वो देख रहे होते हैं। रवि फीलिंग वेरी फुलिश, रवि बहुत ही मूर्खता महसूस कर रहा था। हैड टू क्राउच बिहाइंड अ बस ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट टू अवॉइड बीइंग सीन। दादाजी को अपने आप को देखने से बचने के लिए वह एक हाथी के आकार के झाड़ी के पीछे छिप गया था। He felt even more foolish when a small child come up to him and asked, "Are you playing hide and seek?" वह तब और भी ज़्यादा मूर्खता महसूस करता है जब एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और पूछता है कि आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या आप लुका छिपी खेल रहे हैं? आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, मैं आपको एक अच्छा जगह बता सकता हूँ छुपने के लिए। Was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him. रवि उस बच्चे को चुप करा ही पाया था कि उसके ऊपर किसी की छाया पड़ती है, उसे महसूस होती है। एंड अ लॉर्ड वॉइस बूम्ड, और एक ज़ोर से आवाज़ निकलती है, हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को चुप कराने की। हु आर यू, इट वॉज़ द लिटिल बॉयज़ मदर, है ना, तुम कौन हो। और ये सब बात उस छोटे से बच्चे की जो माँ होती है वो पूछ रही होती है। रवि रिपीटेड टू द लेडी, है ना, रवि उस लेडी को भी चुप कराने की कोशिश करता है, उसको भी कराता है। आई विल यू रूड बॉय, सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटिंगली। वह जो लेडी थी अपने छाता को उठा करके रवि को धमकाते हुए यानी डराते हुए कहती है कि मैं अभी तुम्हें चुप कराती हूँ, बदतमीज़ लड़का। द अल्टीमेट ह्यूमिलेशन वॉज वेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क ऑन ऑल फोर्स, है ना। रवि की सबसे ज़्यादा बेइज्जती तब महसूस होती है जब उसे अपने चारों हाथ पैर से पार्क से बाहर जाना पड़ता है ना। डकिंग बिहाइंड द बेंचेस, क्रीपिंग बिहाइंड द बसेस, है ना, बसेस हो गया, झाड़ियों के बेंचेस के पीछे उसे चारों हाथ पैर का इस्तेमाल करते हुए निकलना पड़ता है। थैंकिंग हिज लकी स्टार्स, अपने भाग्य का शुक्रगुजार करते हुए दैट ग्रैंडपा हैडंट हियर्ड द नॉइस एंड स्पॉटेड हिम, कि दादाजी ने उनकी आवाज़ को नहीं सुने और ना ही उसको देखें। ग्रैंडपा's नेक्स्ट स्टॉप वॉज द टी स्टॉल एंड दिस टाइम रवि टुक पोजिशन बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री टू वॉच हिम। अब दादाजी का जो अगला स्टॉप था वो एक टी स्टॉल था, है ना। तो इस बार रवि क्या किया, दादाजी पर आंख बनाए रखने के लिए वो एक बनियान ट्री के पीछे छिप गया। फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजल लुक्स। तो वहाँ पर ना कुछ वेंडर्स अपना सामान बेचने के लिए थे, तो रवि को जब उस तरह से पेड़ के पीछे छुपे हुए देखते हैं तो उन्हें अजीब नज़र से उसको देख रहे थे। तो इस कारण से रवि को थोड़ा अपने आप का और बहुत ही बुरा फील होता है, बुरा लगता है, शर्म लगता है। दिस एरिया इज़ बुक्ड बाय अस, सेड वन लेडी हु वॉज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स इन द सेम टोन सी माइट यू सी वेयर सी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर, देयर इज़ नो रूम फॉर एनी वेंडर्स। तो देखिए बच्चों, वहाँ पर एक लेडी होती है, वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है ना, ये एरिया हमारे द्वारा बुक किया गया है, यहाँ पर कोई नया वेंडर्स के लिए कोई भी जगह नहीं है ना। और वो जो लेडी बात बोलती है वो प्लास्टिक कॉम यानी प्लास्टिक कंघी बेचा कर दी थी। डोंट टॉक सो लॉडली, डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड हर। रवि उनको चुप कराते हुए कहता है, क्या मैं आपको कुछ बेचने वाला दिखाई देता हूँ। हु इज़ टॉकिंग लॉडली, सेड द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी कहती है, कौन ज़ोर से बोल रहा है। राइजिंग हर वॉइस जस्ट इनफ फॉर रवि टू हियर हर, इतना ज़ोर से बोली कि वो आवाज़ को रवि आराम से सुन सकता था।
एज दो शी वॉज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी, मानो जैसे वो शहर के उस पार से बोल रही हो, है ना, इतना ज़ोर से वो बोली थी। तो बच्चों ये कहानी यहीं तक रहेगी। इसके बाद का स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पुरानी स्टोरी जो वीडियो बन चुकी है उस स्टोरी को देखें, समझें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।